हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस विंग्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड फंडामेंटल्स की क्वेश्चंस की सीरीज। राइट, नंबर वन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इनपुट डिवाइसेस दैट इनेबल डायरेक्ट डाटा एंट्री इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट्स। सोर्स डॉक्यूमेंट से हम कैसे कंप्यूटर में डेटा को एंटर कराते हैं, वो हम कराते हैं स्कैनिंग डिवाइसेस से। ठीक है, स्कैनर होता है ना, जैसे हम अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर प्लेस करते हैं, वहां से स्कैन करके फिर हम उसकी डिजिटल फॉर्म में अपना डेटा को कंप्यूटर में स्टोर करा सकते हैं। राइट, तो आंसर इज डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एब्रिविएशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर की क्या फुल फॉर्म है? कॉमनली ऑक्यूपाइड मशीन्स यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन्स यूज्ड इन टेक्निकल एंड एनवायरमेंटल रिसर्च, एनवायरमेंटल तो किसी तरह से भी नहीं है। कॉमनली ओरिएंटेड मशीन्स यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च एंड कॉमनली ऑपरेटेड मशीन्स यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन्स यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशन रिसर्च। राइट, नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ एसआई। ये कोड के ऊपर, इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत बार देखे जा रहे हैं। इसकी फुल फॉर्म, ये कितने बिट्स का होता है, क्या करता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका है फुल फॉर्म, पहले देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस दे रखे हैं। एनालिटिकल साइंटिफिक कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये गलत है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, सॉरी, ये इंफॉर्मेशन इंटरचेंज आएगा यहाँ पर। ठीक है, एशियन, ये भी गलत है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरमीडिएट, नो, ये आंसर होएगा इसका करेक्ट। ठीक है, इसके बीच में इंफॉर्मेशन इंटरचेंज आएगा। राइट, नेक्स्ट, ये कितने बिट्स का होता है? 7 बिट्स का। राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग मैप्स, पिक्चर्स, ड्राइंग्स इनटू डिजिटल फॉर्म फॉर स्टोरेज इन कंप्यूटर। ये दोबारा से क्वेश्चन आ गया, तो ये आंसर आएगा इसका डिजिटाइजर। डिजिटाइजर्स होते हैं जो हमारे मैप्स, पिक्चर्स, ड्राइंग, इनको कन्वर्ट करते हैं स्टोरेज फॉर्म में, कंप्यूटर में जाके वो स्टोर हो सके। राइट, नेक्स्ट, स्टोरेज डिवाइस यूज यूजिंग मैग्नेटिक कोटिंग। मैग्नेटिक कोटिंग कौन सा स्टोरेज डिवाइस यूज करता है? वो डिवाइस यूज करता है हार्ड डिस्क। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोसेसर स्पीड किसमें मेजर की जाती है? हर्ट्ज में, एमआईपीएस में, फ्लॉप्स में, किसमें? सब में। राइट, द ऑपरेशन दैट डज नॉट इन्वॉल्व क्लॉक साइकिल्स, किसमें क्लॉक साइकिल की जरूरत नहीं होती? एग्जीक्यूट, फेच, डिकोड, इन सब में क्लॉक साइकिल्स चाहिए होती हैं। जब हम इंस्टॉल करते हैं किसी डिवाइस को, तब हमें क्लॉक साइकिल की जरूरत नहीं पड़ती। राइट, Dash is an emerging branch in computer science which interprets means and methods of making computers think like human beings। यानी कि कंप्यूटर को ऐसे हम प्रोग्राम करते हैं कि वो एक ह्यूमन ब्रेन की तरह एक्ट करे, ह्यूमन बीइंग की तरह एक्ट करे। तो वो किस में होता है पॉसिबल? वो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। राइट, और ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट है। राइट, ये सारे आपको पता होने चाहिए ये क्या क्या है। ठीक है, इनकी टर्मिनोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? लाइनेक्स है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज है, फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। रिस्क स्टैंड्स फॉर, रिस्क क्या है? रिस्क इंस्ट्रक्शन sequential compilation, risk instruction source compiler, reduce instruction set computer, reduce instruction sequential compilation। तो इसका आंसर आ जाएगा reduce instruction set computer। राइट, आंसर सी। अब सिस्क, वो भी पूछा जा सकता है। सिस्क की फुल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। रिड्यूस मींस कि इसमें हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कोई हमारे पास इंस्ट्रक्शन दे रखी है, हम उसको ना पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, यानी स्मॉलर इंस्ट्रक्शंस बना लेंगे उसकी, तो ये होगी रिड्यूस इंस्ट्रक्शन। अगर हमारे पास वेरियस इंस्ट्रक्शंस गिवन है, उसको हम एक ही फॉर्म में, मतलब एक स्टेटमेंट में अगर हमें लिखना हो, तो वो होती है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट। यानी एक सिंगल इंस्ट्रक्शन बना दें उसकी, जो वेरियस हमारे पास इंस्ट्रक्शंस थी उसकी सिंगल इंस्ट्रक्शन बना दो, तो वो बन जाती है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। Now, what does SIMD stands for in computer architecture? SIMD means single input multiple device, नहीं. Single input multiple data, no. Single instruction multiple device, नहीं. Single instruction multiple data, yes, it is true. पाइपलाइनिंग इंप्रूव क्या करती है? मेमोरी साइज, नो. इंस्ट्रक्शन स्पीड, यस. सेकेंडरी स्टोरेज, नो. इनपुट और आउटपुट, नो. तो ये इंस्ट्रक्शन स्पीड को इंक्रीज करती है। कैसे? कि हम उसमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शन ना कॉन्करेंटली हम उसमें रन कर सकते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, तो ये है पाइपलाइनिंग। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि अपने जो प्रोग्राम है उसमें वेरियस हम अपनी इंस्ट्रक्शंस को कैसे स्टोर कराएंगे। ठीक है, अपने प्रोग्राम को कैसे स्टोर करेंगे, तो उसके ऊपर होता है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। नेक्स्ट, एड्रेसिंग मोड इन, ये दे रखा है हमें, ये क्या एड्रेसिंग मोड है? क्योंकि इसमें हमें डायरेक्ट एड्रेस गिवन है, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट एड्रेस। ठीक है,
रिस्क इज कैरेक्टराइज्ड बाय, रिस्क में क्या होता है, हम फ्यूअर इंस्ट्रक्शन में अभी बताया था आपको, फ्यू इंस्ट्रक्शंस होती है और सिंपल मोड्स यूज करते हैं हम, ठीक है। और जो सिस्क होती है उसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अपने एक इंस्ट्रक्शन बनाते हैं, मतलब वेरियस इंस्ट्रक्शंस होती है उसकी एक इंस्ट्रक्शन बनती है, ठीक है। तो ये रिस्क से भी इंपॉर्टेंट है। विच इज नॉट ए रोम टाइप, रोम का टाइप इनमें से कौन सा नहीं है, ये है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ये भी है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ये भी है, ये नहीं है, ठीक है। विच कैश इज स्मॉल एंड फास्टर, कौन सी कैश स्मॉल है और फास्टर है, फास्टर वाला पिरामिड में ऐसे जाता है, मैंने आपको बताया है, राइट, इस तरह से। तो L1 ऊपर आता है, L2 नीचे, L3 सबसे लास्ट में। तो सबसे ज्यादा स्मॉल कौन सी हुई, स्मॉल हुई L1 और फास्ट भी L1 ही होगी, ठीक है। तो L1 कैश आ जाएगी यहाँ पे आंसर इसका। विच बस इज बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल कौन सी होती है, डेटा बस। डेटा बस में क्या होता है कि मेमोरी से डेटा हम ले भी सकते हैं, मतलब उसको दे भी सकते हैं और वहां से डेटा आ भी सकता है साइमल्टेनियसली, राइट। इंस्ट्रक्शन साइकिल कंसिस्ट ऑफ, इंस्ट्रक्शन साइकिल में क्या क्या आता है, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, राइट। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कंप्यूटर फंडामेंटल्स और आर्किटेक्चर पे बेस्ड थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने व्यूज कमेंट में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।